इन्फोकेशन टीवी के तमाम ही देखने और सुनने वालों को खुशामदी। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की बहादुर बेटी कल्पना चावला के बारे में, जो दुनिया के लिए एक मिसाल है। कल्पना चावला की मौत का पता होने के बावजूद नासा ने कल्पना चावला को क्यों नहीं बताया और उसको मरने के लिए छोड़ दिया गया। नाजरीन, क्या आपको मालूम है कि कल्पना चावला की स्पेस शटल जमीन पर लैंड करने से 16 मिनट पहले ही ब्लास्ट कर गई थी और इसके बाद मीडिया में जो न्यूज सामने आई थी उसने भारत समेत पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। कल्पना की मौत की असल वजह जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, सोच को कोई नहीं रोक सकता। सोच हमेशा उड़ान भरती है और भरती ही रहेगी। कुछ ऐसी ही मिसाल है कल्पना चावला की। प्रिंसेस ऑफ स्पेस यानी स्पेस की शहजादी कहलाने वाली कल्पना चावला हरियाणा के करनाल में पैदा हुई थी। उनके वालिद का नाम बनारसी लाल और माँ का नाम संजोती है। कल्पना बचपन ही से आसमान, चांद, तारों और जहाजों के बारे में अपने वालिद से अक्सर बातें किया करती थी। अक्सर कल्पना चावला कहा करती थी कि मैं स्पेस के लिए बनी हूँ और उसी के लिए मरूंगी। और आखिरकार 1 फरवरी 2003 को कल्पना की ये बात सच साबित हो गई। कल्पना चावला वो पहली इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट है जिन्होंने स्पेस का सफर किया। कल्पना ने 1982 में चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। उसके बाद अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए वो अमेरिका चली गई और कोलोराडो यूनिवर्सिटी से PhD मुकम्मल की। फिर कल्पना को 1988 में नासा में शामिल कर लिया गया था, जहाँ रहकर उन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च की। कल्पना की लगन और मेहनत को देखकर उसको स्पेशल टीम का हिस्सा बना दिया गया, जिसका काम स्पेस में जाकर ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स करना था। और इस टीम में शामिल एस्ट्रोनॉट्स को नासा के बेहतरीन एस्ट्रोनॉट्स माना जाता था। तो दोस्तों, इस सबसे कल्पना के ख्वाब अब हकीकत की उड़ान भरने को तैयार थे। 35 साल की उम्र में उनको पहली बार स्पेस में जाने का मौका मिला और उस वक्त वो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशनल ट्रिप था। कल्पना के साथ 5 और भी एस्ट्रोनॉट्स थे और इस टीम ने स्पेस में तकरीबन 372 घंटे गुजारे और अर्थ के 252 मुकम्मल चक्कर लगाए। और इन 272 घंटों में उनका काम था स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स करना और एक सैटेलाइट जिसको स्वाटन 201 कहा जाता है उसको स्पेस में लॉन्च भी करना था। अब इस काम की जिम्मेदारी कल्पना चावला को ही दी गई थी। ये सब तो कामयाबी से हो गया, मगर इस काम को लेकर बहुत सी कंट्रोवर्सीज भारत में सामने आने लगी। उस सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ने की जिम्मेदारी कल्पना चावला की ही थी, लेकिन उस काम को करते हुए सैटेलाइट में कोई मसला आ गया और वो काम पूरा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उस टीम में शामिल एस्ट्रोनॉट्स को शटल से बाहर जाकर उसे ठीक करना पड़ा। और बाद में कल्पना चावला को इस फेलियर का जिम्मेदार कहा जाने लगा और ये बात आम कर दी गई कि कल्पना चावला ने ही गलती की थी। 5 महीनों तक ये इल्जाम कल्पना चावला पर लगाया जाता रहा, लेकिन 5 महीने बाद नासा की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि वो सैटेलाइट कल्पना चावला की गलती की वजह से नहीं, बल्कि इंजीनियर्स में हुई मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुई थी। अब ये 5 महीने का वक्त कल्पना चावला के लिए बहुत मुश्किल रहा, लेकिन आखिरकार कल्पना को बेगुनाह साबित करते हुए नासा ने अब कल्पना चावला को दूसरी बार स्पेस में भेजने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन इस बार स्पेस शटल में करीब 18 बार खराबी आई, जिसको फिक्स करने के लिए बहुत वक्त लगता रहा और स्पेस में जाने की तारीख आगे से आगे की जाती रही और इस मिशन का नाम स्पेस शटल कोलंबिया STS-107 रखा गया। और इस तरह कल्पना चावला 41 साल की उम्र में दूसरी दफा 16 जनवरी 2003 में स्पेस के लिए उड़ान भरती हैं। अब उनके साथ इस मिशन में 6 लोग और भी थे। वहाँ सब कुछ ठीक चलता रहा और उसके करीब 16 दिन बाद वो अपना मिशन पूरा करके वापस आ रही थी और टीवी पर भी हर तरफ कल्पना चावला की कामयाबी के साथ वापस आने का जिक्र होने लगा और हर तरफ एक खुशी का समा बन गया था। लेकिन अचानक से ये सब खुशी एक मातम में बदल गई। स्पेस शटल के अर्थ पर लैंड करने से 16 मिनट पहले ही वो क्रैश हो गया और भारत समेत पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। दोस्तों, वक्त गुजरता रहा और नासा की इन्वेस्टिगेशन टीम इस बात की खोज में लगी रही कि यह हादसा आखिर क्यों पेश आया। तो बाद में पता चला कि फोम इंसुलेशन का एक भारी शटल टूट गया था। अफसोस के नासा ने सारा इल्जाम मरने वाले एस्ट्रोनॉट्स पर डाल दिया और कहने लगे कि उनको इस बारे में पता था, तो उन्हें इस प्रॉब्लम को पहले ही फिक्स कर लेना चाहिए था। जब स्पेस शटल धरती के अंदर दाखिल हो रहा था तो उस छोटे से डैमेज की वजह से और बाहर की गर्म हवा स्पेस शटल में दाखिल हो गई, जिस वजह से स्पेस शटल टूटकर बिखर गया और कल्पना चावला की इस हादसे में मौत हो गई। कोलंबिया हादसे से पहले ही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चल गया था कि ये स्पेस शटल जमीन पर नहीं उतर सकेगा और कोई भी एस्ट्रोनॉट जिंदा वापस नहीं आएगा। लेकिन नासा ने फिर भी एस्ट्रोनॉट्स को कोई भी इंफॉर्मेशन या वार्निंग नहीं जारी की थी। अब इस बात का खुलासा मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर ने किया था और उन्होंने बताया कि उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स को इस बात का नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो एस्ट्रोनॉट्स को अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में घुट घुट कर जीने दें और उन्होंने यही ठीक समझा कि हादसे से पहले वो खुश रहे क्योंकि मौत तो वैसे भी आने ही वाली थी। मगर दोस्तों, ये भी हो सकता था कि अगर उन एस्ट्रोनॉट्स को इस मसले का बता दिया जाता तो वो स्पेस में अपनी प्रॉब्लम को फिक्स कर लेते, तो आज भारत की बहादुर बेटी कल्पना चावला हम सब में मौजूद होती और न जाने कितने ही कामयाब मिशन के अवार्ड अपने नाम कर चुकी होती। नाजरीन, कल्पना चावला एक इंसान ही नहीं बल्कि एक सोच का नाम था। कल्पना चावला तो हम सब में नहीं रही, मगर उनका मिशन आज भी दुनिया की हर औरत को पैगाम दे रहा है कि अगर हिम्मत, लगन और मेहनत से किसी चीज की जुस्तजू की जाए तो एक नहीं हजारों कल्पना चावला बनकर अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकती हैं। नाजरीन, यहाँ प्रिंसेस ऑफ स्पेस के मिशन की कहानी मुकम्मल होती है, मगर दोस्तों
जाते जाते हम आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि नासा को ये बात उनको बतानी चाहिए थी या नहीं? अगर ये बात वो उनको बता देते तो क्या आज कल्पना चावला हम सब में मौजूद होती या नहीं? अब तक के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। आइंदा आने वाली वीडियोस के लिए इन्फोकेशन टीवी को सब्सक्राइब करना और बेल के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा।